हमने मोनोसैकराइड को पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मोनोसैकराइड मैंने आपको बताया था कि कार्बन के बुनियाद पर हम उसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और कभी-कभी हेप्टोज भी कहते हैं। तो आज थोड़ी-सी डिवीज़न जो है वो मुख्तसर हो रही है। जैसे कि ये देखें, मोनोसैकराइड में हमने ट्रायोज से कार्बन स्ट्रक्चर बनाई थी। ट्रायोज माने 3 कार्बन वाले कुछ ग्लूकोज़ या ग्लूकोज़ नहीं कह सकते, मोनोसैकराइड कह सकते हैं। तो जो ट्रायोज़ होते हैं, उनमें एक उनका एग्ज़ाम्पल होता है जिसे हम कहते हैं कि ये है गैलासिरोज़। अब ये ओज़ जो है, मैंने पहले आपको बताया कि प्रीफ़िक्स है, ये कार्बोहाइड्रेट को ज़ाहिर करने के लिए। मोनोसैकराइड में एक एल्डोज़र शुगर होती हैं और दूसरी कीटोन शुगर। जो एल्डोज़र शुगर होंगी उनके आखिर में ये ओज़ होगा, जो कीटोन शुगर होगी उनके आखिर में ये लफ्ज़ ओन होगा। तो 3 कार्बन स्ट्रक्चर मोनोसैकराइड में ग्लिसरोज एज़ अ एल्डोज़र शुगर होते हैं और डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन ये भी 3 कार्बन स्ट्रक्चर है। ये ट्रायोज जो हैं, ये इस्तेमाल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में आपको पता है कि ऑक्सीजन के होने या ना होने से ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं और उनसे बनती है एनर्जी, तवानाई। तो अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है किसी एनिमल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर, तो उसमें ये जो C3H6O3 यानी ग्लाइसरोज और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन है, ये रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में तवानाई बनाने में मदद करते हैं। फिर हमने कहा था कि अ, ट्रेट्रोस, ट्रेट्रा मीन्स 4, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ताकि कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल भी बन सकें और बैक्टीरिया अपनी तवानाई को भी मैनेज कर सकें। फिर उसके बाद 3 के बाद 5 कार्बन वाले पेंटोस शुगर कहलवाती है, ये न्यूक्लिक एसिड यानी ये आरएनए में इस्तेमाल होती है। अगर डीएनए में कहेंगे तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगी, लेकिन पेंटोस 5 कार्बन ज़रूर होंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो डीएनए और दूसरा उसमें हम ऐड करते हैं दैट इज़ आरएनए। डिहाइड्रोऑक्सी में अ, डीएनए में एंड आरएनए में इनमें जो शुगर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं उन दोनों का जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है, पेंटोस शुगर के साथ, यानी ये न्यूक्लिक एसिड है। इसके बाद फिर अगर कहें कि भाई हमारे पास 3 वाले कार्बन, 4, 5, अब 6 वाले कार्बन जो है वो भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। और अब बारी आती है किसकी, हेक्सोस की। इसको हम क्या कहते हैं, ये है हेक्सोस। तो हेक्सोस में फिर मैंने इस फार्मूले के मुताबिक 2 स्ट्रक्चर जो है वो पहले से बना दिए हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने इसको पहले ही अपना सिस्टम जो है वो बना के रखा है ताकि टाइम भी बच जाए और हमारा टॉपिक भी हो जाए। तो ये जो हेक्सोस है, ये 2 कैटेगरीज में आती हैं, इन 2 में। एक को कहते हैं एल्डोहेक्सोस। अब देखें यहाँ पे हेक्सोस आ चुका है, ये हेक्सोस की स्ट्रक्चर है, ये एल्डोज़ शुगर है। और ये कीटो यानी ये कीटोन है और इसके साथ ये हेक्सोस, ये भी 6 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में ये लफ्ज़ जो है आइसोमर इस्तेमाल किया गया है। मैंने पहले आपको बताया था कि जो लफ्ज़ जहाँ पे मर्स आता है उनके माने हो जाते हैं मॉलिक्यूल। आइसो मीन्स सिमिलर, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है। अब ये जो फार्मूला है जिसमें 6 कार्बन हैं, ये एल्डोज़ में भी, हेक्सोस में भी आते हैं और इनमें कीटोन में भी आते हैं। लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। तो एल्डो हेक्सोस आइसोमर जो हैं वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मोनास या मोनोस। अब इन सब में देखें, ये ओएसई, ओएसई एंड ओएसई, ये सारे हो गए एल्डोज़ शुगर।
अब इन सब के अंदर यही फ़ॉर्मूला यानी कार्बन का तादाद, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का तादाद सेम होगा। लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है, फ़ॉर्मूला देखिए आइसोमर मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन उनकी फ़ॉर्मूला जो भी स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला वो थोड़े चेंज हो गई। कीटो हेक्सोस जो होते हैं, इनमें भी आइसोमर्स हैं, यानी इनकी फ़ॉर्मूला में भी सिमिलर यही मॉलिक्यूल है, लेकिन उनकी कंपोज़िशन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो मोनोज़ होते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रूट के अंदर जैसे पीस। अब फ्रूट में अ, ज़्यादातर जो है ये फ्रूट शुगर है और इसके अलावा अगर फ्रूट शुगर की बात ना करें तो ये कहेंगे कि ये मौजूद है किसके अंदर? पीस के अंदर। और कभी-कभार इनको ये भी कहा जाता है कि ये पीच के अंदर भी पाए जाते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क है, इसको कहते हैं मटर और इसको हम कहते हैं आड़ू। ये दोनों स्ट्रक्चर तो उनकी बन गई। अब कीटो हेक्सोस जो है आइसोमर में उनमें फ्रक्टोज़, सारबोज़ एंड साइकोज़ ये फ़ॉर्मूला सेम है। ये सारबोज़ जो होते हैं, ये मिठास पाया जाता है किसके अंदर? ये पाया जाता है ग्रेप्स के अंदर और ये साइकोज़ जो है, ये मिठास होता है किसका? गंदम का। इसीलिए अब इनमें दोनों में अगर आप उनकी स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला देखेंगे, तो फ़ॉर्मूला उनके आइसोमर है, सेम है। सब में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे। लेकिन अगर उनकी स्ट्रक्चर की कंपोज़िशन आप बनाएँगे, तो उनकी स्ट्रक्चर में तादाद सेम होगा, लेकिन उनकी कंपोज़िशन जो है, वो डिफ़रेंट तरीके के साथ होगी। तो आइसोमर की मीनिंग होती है कि मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला इज़ सेम बट द